बात बहुत छोटी सी लेकिन बहुत गहरी है। समस्याएं इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ही ना होने दी? तो वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये न्यू चैप्टर है और विश्वास मानिए मेरा, अगर आपने ये चैप्टर मेरे हर एक लेक्चर से लाइन बाय लाइन वीडियोस को देखते हुए वॉच कर लिया तो मेरी गारंटी है आप इस चैप्टर से आने वाला एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। एक एक सिंगल क्वेश्चन की गारंटी है इस वीडियो में जो मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा। आप बस कंटिन्यू मेरी क्लास को वॉच करते रहें। उम्मीद करता हूं आप वॉच करेंगे। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बड़े जोश और होश के साथ, बहुत अच्छे से, एकदम शिद्दत के साथ मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बात आपसे वादा कर देता हूं कि आप इस वीडियो से स्टार्ट करिए और लास्ट वीडियो तक देखिएगा। मेरे इसमें एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं इस वाले चैप्टर की, पूरी वीडियोस को देख लीजिएगा। उसके बाद मुझे कमेंट करिएगा कि बट सर मुझे समझ में आया कि नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी, इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्टैटिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। उसके आगे से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने क्लास 9th में नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे, सब देख लूंगा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, क्लास 9th में हमने वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य देखा था। तो सबसे पहले एक बार मैं ये पहला एग्जांपल आपकी बुक में ही दिया है, एनसीईआरटी क्लास 10 की बुक का है और मैं पहला एग्जांपल कराऊंगा। और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, इसको आप क्लास 9th में सीख के आए हो, एक बार मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ। जो नहीं सीखा था 9th में वो भी सीख जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। माध्य क्या होता है? माध्य माध्य होता है, आपको कुछ आंकड़े दिए होते हैं, उनको जोड़ के जितने भी आंकड़े हैं उनसे डिवाइड कर दो तो उसे कहते हैं माध्य। माध्य का फॉर्मूला है, शॉर्टकट में x के ऊपर बार लगा के माध्य को रिप्रेजेंट किया जाता है। f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 सो ऑन प्लस सो ऑन fn xn और अपॉन में उनकी संख्या f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 ऐसा सो ऑन fn तक। अब है, अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x बार इज इक्वल टू यानी माध्य बराबर सिग्मा fi xi, जहां i वेरीज फ्रॉम 1 टू n, i की वैल्यू 1 से n तक है और अपॉन में सिग्मा fi, i की वैल्यू जहां यहां भी i की वैल्यू 1 से n तक है। अभी आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, जस्ट मुझ पर विश्वास करो आप। अभी आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, बस मुझ पर थोड़ी देर विश्वास करके टिक जाओ इस वीडियो में। लास्ट तक आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। जस्ट आप सिग्मा वगैरह जो आप देख के घबरा रहे हो, आप घबराइएगा नहीं, मैं आपको क्लियर करूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये जो चैप्टर है ये इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं है, डायरेक्ट हम सवालों से स्टार्ट करेंगे और आपको सवाल ही सीखने भी हैं। उदाहरण नंबर 1, किसी स्कूल के कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें इन आंकड़े का दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। देखो, प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या को fi कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है। प्राप्तांक xi से लिखते हैं। एक विद्यार्थी ने 10 नंबर पाया है, एक विद्यार्थी ने 20 नंबर पाया है और 3 विद्यार्थी ऐसे जो 36 नंबर पाए हैं और 4 विद्यार्थी ऐसे जो 40 नंबर पाए हैं और 3 विद्यार्थी ऐसे जो 50 नंबर पाए हैं। 2 विद्यार्थी ऐसे जो 56 नंबर पाए और 4 विद्यार्थी ऐसे जो 60 नंबर पाए, 4 विद्यार्थी ऐसे जो 70 नंबर पाए, एक विद्यार्थी ऐसा जो 72 नंबर पाए, एक विद्यार्थी ऐसा जो 80 नंबर पाए, 2 विद्यार्थी ऐसा जो 88 नंबर पाए, 3 विद्यार्थी ऐसा जो 92 नंबर पाया और एक विद्यार्थी ऐसा जो 95 नंबर पाया है। ये हमारे आंकड़े हैं। सबसे पहले जब भी आपको ऐसे सवाल दिखे तो आपको करना क्या होता है? करना यह है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा हॉरिजेंटली, आपको इसको वर्टिकली उतारना है, ऐसे उतारना है। अब आप कहोगे ऐसे उतारना है सर, ने तो ऐसे उतार दिया। देखो मेरे पास नीचे जगह कम है, मुझे पता है कि इतने ज्यादा नंबर मैं अगर यहाँ इतनी दूर में लगाऊंगा तो आएगा नहीं। तो जस्ट आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। मैं इसको
ऐसे खड़े खड़े मैं उतारता हूँ। आप इसको नोट करिए, फिर मैं उतार के तब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आइए भाई देखिए, हमने उसी क्वेश्चन को, जैसे मैंने अभी बताया कि वो हॉरिजॉन्टली 36 दिया है और उसको हमने वर्टिकली उतार दिया है, ऊर्ध्वाधर जिसको कहते हैं, मतलब खड़े खड़े उतार दिया है। देसी भाषा में बोले तो लेटा लेटा दिया था, उसको खड़ा खड़ा उतार दिया। ठीक है, देखिए सिंपल मिला लिया, इतना कर लेंगे आप। इतना करने के बाद आपको करना क्या होता है, इसके बाद ये वाली लाइन मैंने कुछ नहीं किया, बस पहली वाली लाइन ये है ऐसे लिख दी, दूसरी वाली लाइन ये थी, इसको ऐसे लिख दी, खड़ी कर दी। अब इनको दोनों लाइनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, fi को xi से मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई, गुणा बीच में माना जाता है, इसको मैं लगा नहीं रहा हूँ, fi xi लिख रहा हूँ। अब करो जरा मल्टीप्लाई, 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 10 एकन्नम 10, क्यों भाई ऐसे ही होगा। 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 20 एकम 20, एकदम नीचे नीचे लिखते रहेंगे क्योंकि अभी हमें इसे जोड़ना भी है। और हाँ, ध्यान देते रहेंगे, इसी के सामने वाला ही लिखना है, ऐसे तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगी लाइन। ये लाइन बस मैं इसलिए खींच रहा हूँ कि लाइन टेढ़ी ना हो मेरी। 20 एकन्नम 20, 36 तिया, अब मल्टीप्लाई कर लेना आप साइड में, कर रहा हूँ 3 छंग 18, हासिल आया है 3 त्रिका 9 और 1 10, 40 चौक 4 चौक 16, 160। उसके बाद 50 तिया, 5 तिया 15, 150। ये भाई देखो, 56 दूनी 2 छंग 12, 2 पंजे 10 1 11, 112 इसको कहते हैं। 60 चौक 240, ऐसे 240। 7 चौक 28, 280। अगला 72 एकन्नम 72, इधर से 72, जोड़ने में आसानी हो ऐसा लिखें, क्यों मुझे पता है, मुझे जोड़ना पड़ेगा, अभी बताता हूँ। 80 एकम 80, 88 दूना 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 176। अगला देखो, 92 तिया, 3 दुनिया 6, 3 नवा 27 और 95 एकन्नम 95। लो इतनी बात आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ बहुत इजी था, बस कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें लिख देना है। अब उसके बाद अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है, जो कि असली में है, fi वाली लाइन को जोड़ डालना है आपको, यहाँ पर पूरा लिख देना है, fi xi वाली लाइन को जोड़ देना है यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला याद है आपको, फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया है, फिर लिखूंगा, मध्य बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा f था। ध्यान से सुनो, वो सिग्मा क्या है, सिग्मा मतलब होता है जोड़, किसका, जिसके सामने सिग्मा लग जाए उसका जोड़। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ सिग्मा, इसका मतलब है जोड़, किसका जोड़, fi वाली लाइन का, fi मैंने इसके सामने लिख दिया, सिग्मा के सामने fi, इसका कहने का मतलब है fi वाले लाइन का जोड़ सिग्मा fi है। चलो जोड़ो, 1 1 2 3 2 5 4 9 3 12 2 14 4 18 4 22 2 26 2 28 3 31 1 32, आ गया 32। क्यों भाई, जोड़ लेंगे, ठीक, आप एक बार जोड़ लीजिएगा दोबारा, मैं एक बार फिर से जोड़ देता हूँ, 2 3 2 5 4 9 3 12 2 14 4 18 4 22 22 2 22 2 24 2 26 26 3 29 31 30 आ रहा है, लगता है हमने कहीं गड़बड़ कर दी, यहाँ 30 आएगा भाई, एक बार फिर से जोड़ लो वरना कहीं भी गड़बड़ ना हो जाए। 1 1 2 3 2 5 4 9 3 12 3 2 14 4 18 14 4 18 4 22 1 23 1 24 2 26 3
29 31 सही है, 30 आ रहा है। अच्छा वो देख ले, वरना गड़बड़ हो जाता, पूरी वीडियो दोबारा शूट करनी पड़ती एक छोटे से मिस्टेक के लिए। हालांकि इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन जोड़ के गलत आ जाएगा। देखो अब इस लाइन को जोड़ना है, तो आप इसके सामने सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये क्या बताएगा भाई, इसका मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई वाली लाइन का जोड़ है। सिग्मा मतलब जोड़, बस और कुछ नहीं, दैट्स इट। 0 0 8 8 हो गया, 8 8 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 6 24 24 5 29 का 9 29 का 9 29 का 9 हासिल 2, हाथ में 2 रखा हुआ, 2 3 6 3 9 5 14 1 15 4 19 8 27 27 7 27 3 30 4 34 34 और 34 6 40 2 42 42 7 49 49 और 7 49 और 7 56 56 और 9 56 और 9 65। क्यों भाई 56 और 9 65 सही है, कुछ तो गड़बड़ हो गया लग रहा है। क्यों भाई कुछ गड़बड़ हो गया। 65 और कितने हासिल आए थे, हासिल 2 आए थे क्या। एक बार फिर से जोड़ के जरा चेक करते हैं। 2 1 3 6 3 9 9 5 14 1 15 15 4 19 19 7 19 7 19 8 सॉरी 19 8 27 27 7 27 3 30 4 34 34 8 34 6 34 6 कितना होता है 40 और 2 42 42 7 42 7 49 49 7 56 56 और 9 56 4 56 4 60 और 5 65 और 2 कैरी था, 2 कैरी था या 3 कैरी था, 65 2 67 होगा, यहाँ पे 7 आएगा। भाई देख लेना, जोड़ने में गलती नहीं होनी चाहिए। अब जोड़ने में गलती हो गई तो सब गलत हो जाएगा। 67 ठीक है, इसमें से 7 लिख लिया, 6 हासिल आ गया। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9 2 11 11 6 17। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं मैंने कुछ गलती कर दी है, पता नहीं क्यों ऐसा मेरा मन कर रहा है। एक बार मैं इस लाइन को फिर से जोड़ता हूं, वरना कहीं इसमें कहीं गलती ना हो। 8 2 10 10 2 12 12 6 12 और 6 18 6 24 5 29 का 9 हासिल आया 2। एक बार फिर से इसको जोड़ लेता हूँ। 2 1 3 और 3, चलो नीचे से जोड़ते हुए 9 7 16 16 4 20 9 7 16 16 4 20 3 23 23 7 23 7 30 30 30 और 8 8 16 30 और 16 30 10 40 से 46 46 और 4 48 48 और 1 49 49 और 49 और 1 50 4 54 54 और 6 54 6 60 ना भाई, 54 और 6 60 2 62 62 और 1 63 63 और 2 हासिल था, 63 2 65। ये क्या हो गया, सबकी तो और कम आ गया। लगता है कुछ गलती हो रही है यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर से जोड़ दो, 2 हासिल आया भाई। 9 7 16 16 9 7 16 16 7 16 4 20 9 7 16 16 4 20 3 23 23 8
23 8 31 31 7 31 7 38 और 8 38 2 38 2 40 6 46 46 4 50 50 6 50 और 50 6 5 6 5 11 50 60 2 62 62 2 62 और 2 64 62 2 64 और एक 65 65 2 67 का 7 हासिल आया 2 हासिल आया 6। ठीक है, अब इसी को करते हैं, मुझे लगता है ठीक है। जो भी गलती होगी है जोड़ने में वो सही कर लेना। मुझे मेरे हिसाब से मैंने सही जोड़ा है, हो सकता है कहीं मल्टीप्लाई करने में किसी का एक आध नंबर गलत हो गया हो, इसलिए ना ऐसा हो रहा हो। मुझे उम्मीद थी यहाँ 1789 आएगा, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जो भी आएगा आपको क्या इसका तरीके को सीखिए। वैसे भी टाइम वेस्ट हो गया, बहुत बड़ी वीडियो हो गई होगी, थोड़ा माफ करना, ये जो कैलकुलेशन है मैं मिस्टेक नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा 2-4 बार चेक कर लिया। अब हो गया काम। अब माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्य इक्वल टू माध्य एक्स आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यही अभी लिखा था मैंने। चलो भाई, एफ आई एक्स आई आया है 1789 और अपॉन में एफ आई एक्स आई लिख देंगे 1789, उसके नीचे एफ आई है, उसके नीचे लिख देंगे 30। देखो एक जीरो का, अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया। एक जीरो काटेंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 3 से काट देंगे इस पूरे को, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 2 बचा, 2 इसको देंगे, 25 हो जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, 24 और 3 3 9 27 पूरा हो जाएगा ना, 3 9 27, 3 3 9, यानी 59.3%। ये आंसर है, इसका माध्य है। ऐसे माध्य निकालते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं माध्य के। ये क्लास 9th का ही था, आपके बुक में एक 10th में शुरुआत करने से पहले एक बार 9th का क्वेश्चन एक बार दिखाना चाह रहे थे, इसलिए दे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां से हम इस चैप्टर क्लास 10th की शुरुआत करेंगे। शुरुआत तो यहीं से होगी, लेकिन फिर भी हम असली जो आपके एग्जाम में आते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई मेरे कुछ कैलकुलेशन की वजह से। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद से करें। मैं चाहूँ तो कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करके छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कैलकुलेशन इसलिए करता हूँ कि आप भी प्रैक्टिस डालें। आप अभी छोटे हैं, प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी कैलकुलेशन की आदत डालनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।